नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय पाठ है डिजी भारतम कक्षा 8 का तीसरा पाठ डिजी भारतम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद जाना था। अब हम करेंगे इस पाठ के दिए गए अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। क कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? उत्तर है संपूर्ण विश्व में। ख केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती जाती है? उत्तर है काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती जाती है। ग आपणे वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में और दुकानों पर वस्तु खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती? उत्तर है रुप्यकाणाम, रुपयों की, क्योंकि हम सारा विनिमय किसके माध्यम से करते हैं? मोबाइल के माध्यम से कैशलेस करते हैं। घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यते। किस उद्योग में वृक्ष का उपयोग किया जाता है? उत्तर है करगद उद्योगे, कागज बनाने के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अंग अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके माध्यम से संपन्न किए जा रहे हैं? उत्तर है संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से सभी कार्य किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते, इसमें है प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। कथम यानी कैसे। उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरायाम ग्रह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा अर्थात श्रवण के माध्यम से ही प्राप्त की जाती थी। ख वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों को काटने में कैसे न्यूनता कमी की जा सकती है, अर्थात वृक्षों को कैसे कम से कम काटा जा सकता है। उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति। यदि कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो वृक्षों के काटने में न्यूनता आएगी, क्योंकि उस स्थिति में हमें कागज की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो इसलिए संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी। ग चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं होती है? उत्तर है चिकित्सालय रुप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज रुपयों की अर्थात कैश की आवश्यकता हमें नहीं होती है। घ वयम कश्याम दिशि अग्रसरामः। कह रहे हैं कि हम किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर है वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसरामः, कि हम सब डिजिटल इंडिया इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अंग वस्त्रपुटकेषु केषाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें वस्त्रपुटक में, हमारी जेब में या पर्स आदि में किसकी आवश्यकता नहीं है? उत्तर है वस्त्रपुटके रुप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें आज जेब में रुपयों की, कैश रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा समस्त काम दूरभाष से या चल दूरभाष यंत्र हमारे मोबाइल से चल जाता है। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर हमें यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। क भोजपत्रों उपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। यहाँ लेखनम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग एक वचन है, और किम शब्द में नपुंसक लिंग एक वचन होता है किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा भोजपत्र उपरि किम आरब्धम, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम अंत में करेंगे। ख लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। यहाँ कर्गदस्य शब्द जो है षष्ठी पुरलिंग एक वचन है, और किम शब्द का षष्ठी पुरलिंग एक वचन है कश्य।
तो यहाँ हमारा प्रश्न बनता है लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भवति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता क्या हमें नहीं होगी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। गए विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम ग्रहेषु यहाँ पर जो शब्द है वो सप्तमी बहुवचन है और पुल्लिंग है, और इसके स्थान पर हम देखें तो यहाँ पर यह स्थानवाचक शब्द है। आना चाहिए था यहाँ पर केशु, लेकिन यह स्थानवाचक शब्द है, और स्थानवाचक शब्द के स्थान पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो वह कुत्र में पूछा जाता है। तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होंगे। या चल दूरभाष यंत्र नपुंसक लिंग का सप्तमी एक वचन है, और किम शब्द में नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचन होता है कस्मिन। तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। अंग वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। यहाँ जो उपचारार्थम शब्द लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न में हम लगाते हैं किमर्थम, उपचार के लिए, किस लिए, तो इसलिए यहाँ पर आएगा किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, उदाहरण अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के आधार पर हमें विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। विशेषण वे शब्द जिनके द्वारा हम किसी की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द जिनकी की विशेषण विशेषता बताते हैं। यहाँ पर एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष्य, उन्हें हम मिलाएंगे। संपूर्णे भारते, ये उदाहरण के तौर पे था। मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः भावाः, टंकिता सामग्री, महान उपकार है, मुद्रा विहीन है, विनिमय। इस प्रकार यहाँ हमने विशेषण को उनके विशेष्य के साथ में मिलाकर बताया है। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। यहाँ हमें इनको संधि करके पदों को दोबारा लिखना है। पदस्य धन अस्य, यहाँ यह के अंत में स्थित ए और सम्मुख स्थित ए दोनों के आधार पर दीर्घ संधि बनती है। पदस्यास्य है। ताल पत्र है धन ऊपरी, ताल पत्र में स्थित अंत में स्थित पत्र के ए में स्थित ए, पत्र के त्रय में स्थित ए और उ, यहाँ हमारी ए और उ की गुण संधि बनती है ओ, और शब्द बनता है ताल पत्रोपरी। चय धन ए तिष्ठत, चय में स्थित ए और सम्मुख स्थित ए दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि बनती है चा तिष्ठित। करगद धन उद्योगे, करगद के दै में स्थित ए और उद्योगे में ओ दोनों को मिलाकर फिर गुण संधि बनती है और वो बनता है ओ करगद्योद्योगे। क्रय धन अर्थम, दीर्घ संधि बनती है क्रियार्थम। इति धन अन्यो, यहाँ यण संधि बनती है क्योंकि तय में स्थित ई और सम्मुख स्थित ए, तो ई के स्थान पर यह हो जाता है और तय हमारा आधा रह जाता है। इत्यन्यो। उपचार धन अर्थम, यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि बनती है उपचारार्थम। इस प्रकार यह संधि वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणमसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। यहाँ पर छोटे छोटे हमें एक शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें लघु वाक्य का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण में है जिज्ञासा, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। हमने जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना दिया कि मेरे मन में वैज्ञानिक विषयों के प्रति जिज्ञासा है। इसी प्रकार हमें अन्य बनाना है। आवश्यकता, वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। हमें जेब में रखने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालय सुरक्षिता न तिष्ठत। लिखी हुई सामग्री बहुत काल तक सुरक्षित नहीं रहती है। सामग्री का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया है। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। गृह है विश्राम गृहम, पर्यटकः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक जो घूमने आते हैं वो विश्राम गृह में जाते हैं।
यहाँ पर इस प्रकार हमने वाक्य बनाए हैं। आप कोई और वाक्य भी चाहें तो इसके स्थान पर बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, उदाहरण अनुसार कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिया गया है, उसके स्थान पर हमें उसकी चतुर्थी का प्रयोग करके यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है और उसको पूर्ण करना है। क, यहाँ आएगा छात्राय, क्योंकि छात्र शब्द दिया गया है तो छात्र की चतुर्थी है छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि। जब भिक्षुक पद दिया गया था तो भिक्षुक की चतुर्थी है भिक्षुकाय। भिक्षुकाय धनम ददातु। ख है अहम वस्त्राणि ददामी, और कोष्टक में है निर्धन शब्द तो निर्धन की चतुर्थी होती है निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी। लता स्त्रीलिंग है और उसकी चतुर्थी होती है लतायै, तो लगेगा लतायै पठनम रोचते। लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेश है, सुरेश का चतुर्थी लगाएंगे सुरेशाय अलम। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अलम का तात्पर्य यहाँ है पर्याप्त। नमः के साथ में ज्यादातर चतुर्थी का ही है, हमेशा चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। और अध्यापक दिया हुआ शब्द है तो अध्यापक की चतुर्थी है अध्यापकाय नमः है। इस प्रकार चतुर्थी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम इन वाक्यों को पूर्ण करेंगे। छात्र की चतुर्थी छात्राय, निर्धन की निर्धनाय, लता की लतायै, सुरेश की सुरेशाय और अध्यापक की अध्यापकाय। धन्यवाद है। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूर्ण होता है।